हिंदुओं को हटाना है, यहाँ से भगाना है। लगातार 7वीं हत्या हुई है। ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया गया। आधों के पास आधार कार्ड नहीं है। अगर हमारे घर के दरवाजे भी हम लोग बंद कर लेते हैं तो भी इन लोगों का अत्याचार होता है। कुछ फेंकते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक वो बच्चा मरा नहीं तब तक उसको छोड़ा नहीं। 4 औरतें कर रखी है, उनकी 8 बच्चे एक जने के पास, तो कितने बच्चे हो गए? उनकी जनसंख्या तो बढ़ रही है मैडम। वह काम पर जाएगा तो हमें शाम का नहीं पता कि बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां आपने देखा था कि किस तरीके से ब्रह्मपुरी के लोग वहां से पलायन करने को मजबूर थे। आखिर क्यों? क्योंकि मुस्लिम वर्ग के लोगों का बढ़ता अत्याचार अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी दिल्ली के सेलमपुर इलाके से। यहाँ कुणाल हत्याकांड के बाद अब हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पे आपको लोगों के हाथों में ये पोस्टर्स जो है नज़र आएंगे, जिनमें साफ तौर पे लिखा गया है कि हिंदू अब यहाँ से पलायन कर रहा है। अगर आप ये पोस्टर देखेंगे तो देखिए, रेखा गुप्ता जी मदद करो नहीं तो पलायन होता रहेगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिर कितने ज़्यादा ये लोग यहाँ पे मजबूर हो गए इस हत्याकांड के बाद कि अब हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। नमस्कार मैम, क्या नाम है जी? क्या नाम है? सुनीता। कभी सोचा था कि इस तरीके से पोस्टर्स लेके बैठना पड़ेगा? घटना बढ़ती जा रही है मैडम। पहले हुए कांड हुए, चलो कोई नहीं, बैठ गए। अब हमें क्या पता है कि इन्होंने ठानी लिए कि मतलब अत्याचार करना ही है, हिंदुओं को हटाना है, यहाँ से भगाना है, ठीक है ना। और अभी तक कोई समाधान नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं आया है जो इनको सबक सिखा सके, ठीक है ना। अभी आप लोग यहाँ से बैठे हुए हैं, कोई आया है प्रशासन से यहाँ पे, किसी तरह का कोई आश्वासन दिया हो? नहीं, मैं खुद अभी आई हूँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम कौशल मिश्रा है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरीके से हिंदू परिवार अब सड़कों पे आ गए हैं कि पलायन करने को मजबूर हो गए? कभी सोचा था ऐसी नौबत आएगी? उसी न्याय के लिए, उसी न्याय की गुहार के लिए सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये इस प्रकार से जो असामाजिक तत्व और क्रिमिनल लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ, लगातार 7वीं हत्या हुई है। ये पिछले 10 साल जो केजरीवाल सरकार रही है उसमें मनोबल को बढ़ाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया गया। आधों के पास आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। हम शुरू से आवाज़ करते रहे इनकी जांच करो, जांच करो, और आज देख लीजिए। और वो और यहाँ के स्थानीय लोग मिलकर एक इस तरह का वातावरण बना दिया है कि बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस लड़ाई को हम जब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर, पलायन के आप पोस्टर्स लेके बैठे हुए हैं, क्या आपको पलायन ही करना पड़ेगा या प्रशासन कुछ करेगा इसमें? रेखा गुप्ता जी के वहाँ सीएमओ में बात हुई है, वहाँ से जनप्रतिनिधि आए हैं। अभी मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। अब यहाँ से यहाँ से तो क्रिमिनलों को पलायन करना चाहिए, वसूल तो यही बनता है। और हमारी ये आवाज़ है कि ये लोग पलायन ना करें, जो अपराधी है वो पलायन करें। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वहीं आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए कि योगी मॉडल जो है वो सेलमपुर में चाहिए, नहीं तो पलायन होता रहेगा। योगी मॉडल देखिए किस तरीके से लड़कियों के साथ बदतमीजी करने वालों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। उसी तरीके का मॉडल जो है अब राजधानी दिल्ली के लोग मांग रहे हैं। हम क्यों डर के ऐसे रहें? हम तो घर में भी सेफ नहीं। अगर हमारे घर के दरवाजे भी हम लोग बंद कर लेते हैं तो भी इन लोगों का अत्याचार होता है। कुछ फेंकते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं। ऐसा कब तक होता रहेगा? इस तरीके की यहाँ पे तुच्छी हरकतें करते हैं तो कोई प्रशासन से कुछ करता नहीं? कुछ हमारी सुनवाई नहीं हुई है, कुछ हमारे को सहूलियत ही नहीं मिलती है। मैडम अगर ऐसी मिलती तो इतनी घटनाएं नहीं होती। अभी तक घटनाएं होती रहती हैं, तो आगे कब तक? सिर्फ हमारी यही है अर्जी कि ये कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा मैम। हम इस पे स्टॉप चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनके हाथों में आपको ये पोस्टर्स नज़र आएंगे कि हिंदू जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सर, हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा या प्रशासन कुछ करेगा? प्रशासन कुछ करेगा तो फिर हमारे को थोड़ी हिम्मत सी बन जाएगी। जब प्रशासन ही नहीं कुछ करेगा तो पलायन ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब इतने ज़्यादा मजबूर हो गए, इतना ज़्यादा क्राइम यहाँ पे बढ़ रहा है कि आपको ही पलायन करना? हम यहाँ से हिंदुओं के काफ़ी घर बिक चुके हैं और ये लोग क्या करते हैं कि 2-4 जने मिल करके उनके हिंदुओं को मकान खरीद लेते हैं। किस तरीके से ये लोग टारगेट कर रहे हैं सर हिंदू परिवार? हिंदू परिवार को ये चाहते हैं कि इनके अंदर दर्दनाक खौफ पैदा किया है और ये लोग यहाँ से अपने मकान बेच के भागें और इनका ये यहाँ के जितना भी सनातन धर्म सब यहाँ से खत्म हो जाए। कुछ लोगों ने पलायन कर भी लिया? हाँ, कुछ लोगों ने पलायन कर लिया जी।
क्या कहेंगे अम्मा जी, यहाँ पे रहना सेफ है? बिल्कुल कोई सेफ नहीं है बहन, हिंदू धर्म को कोई सेफ नहीं है भैया। ऐसा सोचते हैं कि कब बेच के भागे और हम यहाँ पे रहे। अपना पूरा दबदबा बनाना, हाँ, सब दबा बना रहा, हिंदू परिवारों को टारगेट। बस हिंदू परिवार के साथ। अभी ये इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ पे, इस पे कोई प्रशासन कर रहा है कुछ? कोई भी ना पे करते हैं, थोड़ी देर वो होता आ जाता फिर बंद कर देते हैं, कोई किसका नहीं करते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पे लोगों को सुन रहे हैं कि किस तरीके से लोग ये बता रहे हैं कि पलायन करने की वजह यही है कि जो मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग हैं, देखिए पूरा धर्म जो है वो कभी गलत नहीं होता, पूरे लोग पूरा समाज कभी गलत नहीं होता, लेकिन हर वर्ग में कुछ ऐसे शैतान कहें या कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो कि इस तरीके के कामों को जो है काफ़ी ज़्यादा हवा देते हैं। अगर हम बात करें, अभी यहाँ पे बात चल रही है हिंदू मुस्लिम की कि मुस्लिम परिवारों ने या मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने हिंदू को टारगेट बनाया, तो उसमें पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं हो रही बल्कि कुछ उन लोगों की बात हो रही है जो वाकई में यहाँ पे इन लोगों का जो है जीना दुश्वार करे। देखिए इतने ज़्यादा ये लोग मजबूर हो गए कि अपने हाथों में पोस्टर्स लेके उतर आए कि अब हिंदू परिवारों का पलायन करना कितना ज़्यादा जो है यहाँ से ज़रूरी हो चुका है। क्या नाम है मैम? प्रीति। हाथ में ये लेके आप बैठे हुए हैं पलायन का, इतनी ज़्यादा मजबूरी यहाँ पे आ गई, इतना इन लोगों का अत्याचार बढ़ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अत्याचार बढ़ गया है अभी इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे लड़के ही जा रहे हैं और ये चीज़ गलत है। ये क्योंकि ये बच्चा तो दूध लेने गया था, दूध लेके वापस नहीं आया बच्चा, बचने के लिए भागा भी है, डॉक्टर की दुकान तक में घुसा है, पर उसके लिए कोई वो नहीं हुई, जब तक वो बच्चा मरा नहीं तब तक उसको छोड़ा नहीं है। और 5-5, 6-6 लोग चलते हैं ये हथियार लेके, मतलब सरेआम घूमते हैं यहाँ पे। हाँ सरेआम घूमते हैं और ये यहाँ के नहीं होते, ये और से आके यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे और भी इस तरीके की हरकतें करते हैं ये लोग। क्या कुछ कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैसे भी परेशान करते हैं? हाँ वैसे भी परेशान करते हैं, लड़कियाँ निकलती हैं दूध लेने, सब्जी वब्जी लेने, उनके पीछे छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, तो ये चीज़ अब ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। लड़कियाँ सेफ नहीं है, लड़के सेफ नहीं है, तो कौन जाए? अब बड़े जाते नहीं हैं, कोई छोटा जाता तो वो वापस नहीं आता हमारा। ये है। क्या नाम है मैम? तनुजा। क्या कुछ कहेंगे, इस तरीके से इतनी बड़ी वारदात हुई है, बताया जा रहा है इन लोगों की दादागिरी बढ़ती जा रही है इसी तरह? बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दादागिरी बढ़ गई है। टारगेट बन रहा है, हर घर में से एक बच्चा जाता है, सुबह काम पर जाएगा तो हमें शाम का नहीं पता कि बच्चा लौटेगा या नहीं लौटेगा। इतना डर है? इतना डर है। बच्चों को हम 10-10 बार 20-20 बार स्क्रिप्ट लिख के देते कि बेटा सीधे जाना सीधे आना, कोई कुछ बोले तो कह देना अच्छा भाई गलती हो गई, क्योंकि हम ही गलती मान लेंगे तो बच जाएंगे, शायद नहीं तो हमारे को नहीं बचाया जाएगा। अभी प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इस पूरे मामले? कुछ काम नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन हमारे को सिर्फ ये नजर आ रहा है, कर्फ्यू लगा के हमारे को 4 दीवारों में घेर के बिठा रखा, बस और कुछ नहीं है हमारे साथ। तो देखिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे अनसेफ फील होता है। अभी जी नहीं, मैं सीमापुरी। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे हालातों को देख? बहुत गलत हुआ बच्चे के साथ, और जैसे हमारा गया है और ऐसे उनका भी जाने चाहिए। हमें हमारा बच्चा चाहिए, क्योंकि ये अत्याचार काफ़ी सालों से और हमारे जेठ के साथ भी हुआ है, इसी डर के लिए हम सीमापुरी गए। हाँ दिखता जैसे ये ग्रुप आ रहा है, हमें यही डर लगा रहता कि पता नहीं है किस बात के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही ग्रुप से आते हैं, ऐसे ही ग्रुप से आते हैं। इधर यहाँ पे ये हो रही है तो अभी हम अगर माइक पे हम बोल रहे हैं ना, तो हमें ये भी डर है कि पता नहीं है इस बात के बाद हमारे चेहरे देख लिए जाएंगे तो हमारे बच्चों छूटेंगे नहीं छूटेंगे, हमें ये भी डर हो जाता है। इतना डर है हमारे दिलों में। कहीं ना कहीं ये लोग अपनी संख्या ज़्यादा होने की वजह से दबाने की कोशिश। संख्या ही मैम, बात ही यही है, इनकी संख्या ही तो है, जब भी तो हमारे 10-15 घर रह गए। औलाद है ना, एक 4-4 औरतें कर रखी है, उनकी 4-4 8-8 बच्चे एक जने के पास, तो कितने बच्चे हो गए, उनकी जनसंख्या तो बढ़ रही है मैडम। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदू परिवार यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ गुहार है अब आप लोगों की कि पलायन करना ही पड़ेगा या सरकार को खुद यहाँ के कुछ करना? बिल्कुल मैम, हम तो चाहते हैं कि हमारे को सरकार इतनी मजबूत हो हमारी कि हम अगर ये 2 बंदे भी बाहर खड़े नजर आए तो सरकार पूछे कि बेटा यहाँ क्यों खड़े हो, चलो अपने घर जाओ, किस कारण खड़े हो, कारण ऐसे नहीं मानेंगे। या तो उनको फांसी दी जाए जो कर रहा है ये काम, या फिर उनको ना हवाले कर दे मुजरिम को यहाँ पर, या फिर हम देंगे सजा उनको, जब वो नहीं दे सकते सजा तो। पर वो तो जब मारेंगे जब ना, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं कि मारें, हम नहीं चाहते कि भाई मारपीट हो, हम चाहते तरीके से रहो। अगर कोई बाहर खड़ा दिखे तो इनको सालों को बंद कर। इतनी दहशत होनी चाहिए इन लोगों में, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ जो अभी नहीं है। हाँ जो अभी नहीं है,
हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर ये डर हो कि अगर हम किसी को हूल भी देंगे, अगर हम किसी को तू भी करेंगे तो उस बात का डर इनको होना चाहिए। मैम ये तो ग्रुप बना के खड़े रहते हैं, 4-6 खड़े रहते हैं, और हम लोगों के बच्चे अगर कहीं ड्यूटी से कहीं काम से आ रहे हैं तो उनके साथ में छेड़खानी होती है। वजह ये लोग परेशान हैं। बिल्कुल बेवजह परेशान है हम। ठीक है, तो देखिए आपने जो इन लोगों की बात सुनी, ये सभी जो है हिंदू परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि किस तरीके से जो है अब ये लोग इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि आपको इस इलाके के हर हिंदू परिवार के हाथ में ये पोस्टर नज़र आएगा कि हिंदू परिवार अब इतना ज़्यादा मजबूर हो चुका है कि ये लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपने देखिए पूरी खबर देखी कि इस तरीके से कुणाल हत्याकांड के बाद जो है अब हिंदू परिवार के लोग यहाँ पे रहने से डर रहे हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रशासन को खुद यहाँ पे आना पड़ेगा और इन लोगों का कुछ समाधान जो है वो करना पड़ेगा। अब आप देखें कि किस तरीके से हिंदू परिवार जो है वो पलायन कर रहा है कुछ लोगों की दादागिरी के चलते। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। अभी की सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।